नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे किस एज में बेबी प्लान करना या पैदा करना सबसे अच्छा रहता है। जो महिला है उसकी कौन सी एज प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे बेस्ट होती है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा जो फोकस ये रहेगा कि मदर की हेल्थ और बेबी की हेल्थ अच्छी रहे, बेसिकली उसको कंसीडर करते हुए मैं बात करूँगा। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, स्पेशली आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए जानने के लिए। शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो कि ये जो एज की अपन बात कर रहे हैं, इसकी बात करें तो जो मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको किस एज में बेबी करना चाहिए, वो फर्टिलिटी के क्या चांसेस रहते हैं और मदर और बच्चे को क्या रिस्क रहता है, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा, सोशल फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा, उनका कैरियर होगा, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल अगर जो शादी की एज की बात करें तो इंडिया में 18 ईयर है, आप 18 साल में शादी कर सकते हैं। तो 18 साल में शादी कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी उम्र होती है प्रेगनेंसी की वो होती है 18 से लेके 25 साल तक। 18 से 25 साल, हालांकि ये उम्र काफ़ी कम है देखा जाए आजकल, जैसे हम लोगों का रहने का जो तरीका है उस हिसाब से, मतलब फैमिली देखा जाए या एजुकेशन देखा जाए, करियर देखा जाए। बहरहाल जो एज होती है, जो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस के हिसाब से सबसे बेस्ट एज है प्रेग्नेंट होने की, 18 से 25 साल है। या इसको 18 से अपन 30 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 25 से 30 साल में बहुत ज़्यादा मेजर ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं होती। उसके पीछे की वजह ये है कि जो फीमेल है वो बेबी जैसे ही बॉर्न होता है, फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है, उसी समय उसकी जो ओवरी होती है उसमें जो एग्स है, जो अंडे हैं, वो फिक्स रहते हैं कि इतने ही रहेंगे। और वही एग जब प्यूबर्टी चालू होती है, किशोरावस्था चालू होती है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 से 5 एग मैच्योर होते हैं और उसमें से एक रिलीज होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कहने का मतलब है कि जो फीमेल्स के अंदर एग का नंबर होता है वो फिक्स होता है। इस कारण से जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे उनके जो फर्टिलिटी के चांस है, बेबी कंसीव करने के जो चांसेस है वो कम हो जाती हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि कम उम्र में बच्चा प्लान करना, पैदा करना ज़्यादा बेहतर रहता है। स्पेशली अगर 30 साल की उम्र एज जैसे जाएगी वैसे बेबी होने का भी एक चांस कम होता है, और साथ में उसके अंदर एबनॉर्मलिटी के भी चांस रहते हैं और मदर के अंदर भी एबनॉर्मलिटी के चांस रहते हैं। तो जैसे अगर किसी महिला की उम्र 30 साल हो जाती है या उससे ज़्यादा होने लगती है तो काफ़ी तरह की फिर समस्याएं होने लगती हैं, और 35 के बाद तो काफ़ी तरह की समस्याएं होने लगती हैं। तो जो बढ़ती उम्र के साथ, महिला की बढ़ती उम्र के साथ जो बेबी पल रहा है या जो होगा, उसमें जो मेन समस्या क्या हो सकती है कि एक तो डाउन सिंड्रोम है, एक तरह की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, उसका खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डाउन सिंड्रोम की टेस्टिंग भी प्रेगनेंसी के दौरान करवाई जाती है। इसके अलावा कई तरह की ट्राइसोमीज हो सकती हैं, इनुप्लाइडी हो सकती है। ये जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारियां होने का खतरा वैसे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 साल की उम्र में ये बीमारी नहीं हो सकती है, रिस्क कम रहेगा। 25 साल में ज़्यादा हो जाएगा, 30 में और ज़्यादा हो जाएगा, और 35 के बाद ये जो रिस्क है ये काफ़ी गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही बच्चे का वजन कम रहेगा, बेबी है बर्थ के बाद उसकी डेथ होने की संभावना रहेगी, बच्चे के आर्गन डेवलपमेंट में असर पड़ सकता है, उसका डेवलपमेंट आर्गन का हो सकता है कि ना अच्छे से हो। ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर मदर की एज ज़्यादा है तो ये तो बच्चे के ऊपर नुकसान हो गया, और जो मदर के ऊपर नुकसान होता है बढ़ती उम्र का, जैसे अगर कोई महिला की एज ज़्यादा हो जाती है, 35 साल हो जाती है, 37 हो जाती है या 33 साल हो जाती है, तो एक तो कि जो प्रेगनेंसी है वो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। उसके पीछे की काफ़ी सारी वजह हो सकती है। एक तो एग जो होता है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्वांटिटी भी ख़राब हो जाती है। दूसरा, महिला में डायबिटीज के चांस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा दिनों में होती है, कंसीव होती है, तो उस समय डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है, और एक प्री एक्लेम्सिया कंडीशन हो जाती है जिसमें ब्लड प्रेशर के साथ शरीर के अंदर पानी भरना, लीवर के एंजाइम का बढ़ जाना, पैरों में सूजन होना, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है, मोटापे की संभावना बढ़ जाती है। ऑपरेशन से बेबी होगा इसका रिस्क बढ़ जाता है। बेबी कंसीव होने के बाद एबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। जो यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा है उसका अटैचमेंट प्रभावित हो सकता है, गलत तरीके से वो अटैच हो सकता है, उसके अंदर कई तरह की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। डिलीवरी के बाद खून जो बहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया है,
तो उसकी संभावना बढ़ती है। यूट्रस के अंदर कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा उम्र बढ़ने के साथ हो सकता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाए यूट्रस में, बच्चेदानी में या फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ते जाते हैं, फाइब्रॉइड का नंबर बढ़ता जाता है, यूट्रस नीचे खिसकने की जो संभावना रहती है ये सब बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे महिला की एज बढ़ेगी तो उसकी खुद की हेल्थ प्रभावित होगी और बेबी पे भी बुरा असर रहता है। इसलिए आपको जितनी जल्दी आपको लगता है कि अब मेरी फाइनेंशियल स्थिति सही है, अब मैं बच्चा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपको उसी समय करना चाहिए, डिले करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समस्या क्या है कि ज़्यादातर इंडिया में लोग जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको फॉलो करते हैं, मतलब फिल्म के स्टार हैं या टेलीविज़न के स्टार हैं या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जो पॉलिटिशियन है, जो फेमस लोग होते हैं किसी वजह से वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए उनका तो चलता है, वो लोग डिले करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान फिर उनको ज़्यादा सावधानी रखना रहता है, ज़्यादा बार डॉक्टर्स के फॉलोअप करना है, सप्लीमेंट लेना है, टेस्टिंग बहुत तरह की कराना रहता है। लेकिन ऐसे लोग जो कॉमन इंडियन है, स्पेशली अभी भी मैं गांव की बात करूं, ज़्यादातर अपनी पॉपुलेशन वही रहती है, तो अगर उनकी 21 में शादी हो गई, 22 में हो गई, 23 में हो गई, तो फिर बहुत डिले ना करें, 1-2 साल, 25 साल से अपना तैयारी करें, 25 से 30 में 2 बेबी हो जाएं, या एक करना चाह रहे हैं तो वो भी, मतलब ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के पास चॉइस हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं कि कैरियर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अभी मेरी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है या शादी नहीं हो पा रही है, मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, उनका तो ठीक है। लेकिन जिनके पास ऑप्शन है वो किसी भी हालत में बहुत लंबा इसको आगे ना ले जाएं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि 35 के बाद भी करना चाहेंगे तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसमें फिर बेबी को भी समस्या हो सकती है और मदर को भी। तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जाना है, उनसे सलाह लेना है, कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कुछ जांचें करानी है, बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी ना हो जाए उसकी जांचें हैं, खुद के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, अंदर कुछ समस्या तो नहीं हो गई है, ये सब चेकअप कराना है। आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, बीपी, शुगर टेस्टिंग, थायराइड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें ऐसे कराते रहना। मतलब ये है कि जो इंडिया में काफ़ी सारे लोग ये बात को नहीं समझते हैं, जल्दी बेबी प्लान करना ये एक बेहतर चीज़ होती है। आजकल एक और कंसेप्ट चला है कि जैसे काफ़ी सारे लोग बाद में बेबी प्लान करना चाहते हैं कैरियर की वजह से, तो फिर जो बड़े शहर में लोग रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, उनके पास 2 और ऑप्शन आ जाते हैं। एक फ्रीजिंग का कि आप एक एज में, जैसे 40 साल में बेबी करना है तो 35 में ही अपने एग को फ्रीज करा दो, फ्रीजर में रखवा दो, फिर जब ज़रूरत होगी तब वहाँ से निकल के और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, या तो एम्ब्रियो को भी फ्रीज कराया जा सकता है। तो ये भी उपलब्ध है ऑप्शन, पर ये बड़े शहरों में होता है और सारे लोगों को ऑब्वियस सी बातें नहीं हो पाएगी, इसका खर्चा वगैरह भी ज़्यादा है। बहरहाल सबसे अच्छी क्या एज होती है फीमेल के लिए, वो जितनी जल्दी हो जाए, आप 18 से 30 साल मान लें। पुरुष के लिए ये चीज़ उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। 40 साल तक जो मेल है उसके स्पर्म में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आते, ना तो क्वांटिटी ना क्वालिटी में। 40 के बाद उनके स्पर्म में भी चेंज आते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मलिटी होने की संभावना है बेबी को बहुत कम रहती है। कुछ जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं पर बहुत ही कम है। तो मेल को इस तरह की कोई विशेष ज़्यादा परेशान या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 40 साल तक तो बिल्कुल ही आराम से उनके लिए हो सकता है, क्योंकि स्पर्म क्या होता है, वो नया बनता है। वो टेस्टिस के अंदर हर स्पर्म नया बनता है, लेकिन ओवरी के अंदर जो एग है वो पहले से ही रहता है, वही मैच्योर होता है। इसलिए इस तरह की समस्याएं फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या बेस्ट एज होनी चाहिए प्रेगनेंसी की। इस पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानना चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश करी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।